हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 16 जनवरी के दोनों शिफ्टों के पेपर के क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो आज के शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे, लगभग 35 36 क्वेश्चन है हमारे पास। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जहाज महल कहाँ पर है, तो जहाज महल है मांडू पर। इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मांडू से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। और महल, मकबरे, किले, मैं लगातार रोज वीडियो में बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं मांडू को। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था तानसेन का मकबरा। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया हूँ कि ग्वालियर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस दिन ग्वालियर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था और कल भी आया था। और तानसेन का मकबरा ये भी ग्वालियर से है, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया हूँ कि तानसेन और ग्वालियर से रिलेटेड और मांडू से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आता है पपेटी किसका त्यौहार है, तो पपेटी जो त्यौहार है ये पारसियों का त्यौहार है, तो त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन, मकबरे, किले, ठीक है, इसको किसने बनवाया, कहाँ पर है, इससे और नृत्य से और पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। फिर आया था एक क्वेश्चन कि गरबा नृत्य कहाँ का है, तो आप सभी जानते होंगे डांडिया, गरबा, ये सब गुजरात के नृत्य हैं। ठीक है, जंबो पार्क कहाँ स्थित है, पार्क से भी डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, अभ्यारण्य और पार्क से, तो इसको भी पढ़ लिए। तो जंबो पार्क कहाँ स्थित है, ये सांची पे स्थित है। फिर एमपी के महाधिवक्ता का नाम अभी क्या है, एमपी के महाधिवक्ता कौन है, तो ये है प्रशांत सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, T20 क्रिकेट में किसने अपने 400 विकेट पूरे किए हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, राशिद खान है ये, और ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है, फिर आया था एक क्वेश्चन कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अशोक ने कलिंग युद्ध में किसे हराया था, तो अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था, आपको ये बताना कब लड़ा था। ठीक है, तो ये किसको हराया था, अनंत पद्मनाभन को अशोक ने हराया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की मांडू का महल किसने बनवाया था, तो मांडू का महल जो बनवाया था ये बाज बहादुर ने बनवाया था। तो और मांडू से रिलेटेड मैं जैसे बता रहा हूँ क्वेश्चन आ रहे हैं, मांडू, ग्वालियर, इन सब चीज़ों से डेली क्वेश्चन आ रहे थे, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। फिर आता है सेंट्रल प्रांत की राजधानी क्या है, तो सेंट्रल प्रांत की जो पुरानी राजधानी थी वो थी नागपुर। ठीक है, सेंट्रल प्रांत की जो राजधानी थी पहले वो थी नागपुर। फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2023 हॉकी वर्ल्ड कप मेल कहाँ पे होगा। ठीक है, जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का, वो कहाँ पे होगा 2023 में, तो ये होगा भुवनेश्वर में या फिर इंडिया में। ठीक है, फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 अप्रैल 1889 में किस कवि का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो एमपी में जो डाक सेवा की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1962 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं, तो नल एवं नलकूप। आप लोगों को पता होगा सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, नल एवं कुएं एवं नलकूप है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी में किस संभाग में जनसंख्या की दर सर्वाधिक रही है, तो है इंदौर। ठीक है, और इंदौर से रिलेटेड क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, स्वच्छता से रिलेटेड लगातार 3 बार पहले पायदान पे रहा है। ठीक है, तो इंदौर को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। जो भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम होती है, ठीक है, इस पे जो क्या कहते हैं, जिसका जो आकलन करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर आया था बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली या प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी ये थी गौतमी प्रजापति जी। ठीक है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत की जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति ही भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। फिर आया था एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है, तो ये है मिल्टन। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय आय में शामिल है, तो राष्ट्रीय आय में 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से एक ये ऑप्शन आपको चूज करना था कि नए मकान का निर्माण जो होता है ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, ये आपकी पर्सनल आय में नहीं है। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ, तो भारत में जो रेडियो का प्रसारण हुआ था वो सबसे पहले हुआ था 1927, मतलब 1927 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 में। फिर इसका दूसरा संस्करण 2020 2022 ऐसे। ठीक है, तो 2018 में शुरुआत हुई थी और 2022 में जो होगा वो भोपाल में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया 2022 कहाँ होगा, तो ये भोपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पादप तथा जंतु के गुण किसमें पाए जाते हैं, जिसमें पादप मतलब प्लांट के और जंतु मतलब एनिमल दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये ऐसा कौन सा चीज़ है, तो ये है लाइकेन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्थोपोडा आर्थ्रोपोडा किस संघ से है, ये साइंस का क्वेश्चन था, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, ये सब जो भी हैं पौधों की कीट मकोड़ों की जो हैं कि किस किस उसमें कौन कौन से कीटों को और उनको जानवरों को रखा गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। पौधों और पक्षियों से भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, किस संघ में रखा गया है, तो ये भी आप पढ़ लेना। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 8 क्वेश्चन आए थे। मैथ्स की बात करें तो सेम सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन और साइंस में बीमारी से क्वेश्चन आए थे। कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन, सीरीज, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इनको पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मेरे को पता चले हैं कि थोड़े से टाइम टेकिंग थे, तो आप उनको भी देखिए, जिसमें टाइम टेकन ज़्यादा है उनको आप बाद में सॉल्व कीजिए, या फिर जैसा आप पहले करते हो जैसा भी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे, लगभग 35 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका बेल नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।